इसका उदाहरण डाल लेना फिर। देखो कल लिखवाया था ये प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव में था क्या कि जो तत्व साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो ये पूरी की पूरी घटना जो होती है सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की घटना पूरी, ये प्रेरणिक प्रभाव कहलाती है। एक प्रेरणिक प्रभाव में जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सी में और क्लोरीन में क्लोरीन की पावर ज़्यादा होती है, तो ये अपनी ओर को आकर्षित कर लेगा, पूरे के पूरे नहीं छीनता है, इसका इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर को आकर्षित कर लेगा, बस अपनी ओर को रख लेगा। जब रख लेगा तो ऐसा लगता है कि इस पर हल्का सा माइनस आ जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है हल्का सा ग्रहण कर लिया, तो आंशिक माइनस आ जाता है, इस पर आंशिक प्लस आ जाता है। इसे ऐसा लगता है कि इसने अपना हल्का सा त्याग दिया। तो जो आंशिक आवेश होता है ना उसे डेल लगा के प्रदर्शित करते हैं, डेल प्लस डेल माइनस, डेल प्लस डेल माइनस। इसका मतलब क्या है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया होगा, त्याग दिया होगा मतलब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया होगा, पूरी तरीके से नहीं छोड़ा है, बंद बना हुआ है अभी भी। ऐसा होता है कि सही तरीके से ये ऐसे इनमें क्रिया हुई थी तब जाके इनमें ये बंद बना था, लेकिन रियल में जब देखा जाता है ना तो ये ऐसा होता है कि ये Cl जो होता है ना ऐसे रखता है इलेक्ट्रॉनों को, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रखता है लेकिन दूसरे का भी अपने पास ही रखता है, जिस कारण ऐसा लगता है कि इसने थोड़ा सा त्याग दिया, तो थोड़ा सा त्याग दिया तो इस पर थोड़ा सा प्लस आवेश आ जाता है, इसने थोड़ा सा ग्रहण कर लिया, इस पर थोड़ा सा माइनस आवेश आ जाता है। अब इसके बाद जो है इसके बाद कुछ तत्व जो होते हैं वो हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, कुछ हाइड्रोजन की तुलना में कम खींचते हैं। तो हम कहते हैं वे तत्व जो हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं माइनस आई, और जो हाइड्रोजन की तुलना में कम आकर्षित करते हैं, तुलना में कम आकर्षित करते हैं, उन्हें प्लस आई से दर्शाते हैं। जैसे अब जैसे में आ गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से आ गया CH3 C2H5 CH3 CH2 CH2, ये जो हो गया प्लस आ गया, इस पर भी प्लस आ गया, इस पर भी प्लस आ गया। ये जितने भी हैं ये सब हो गए प्लस आई वाले। इधर को OH आ गया, Cl आ गया, Br आ गया, ये हो जाता है मतलब आई Br है, ये हो जाते हैं माइनस आई वाले। ठीक है जी, तो यहाँ तक दर्शाएंगे, फिर इसके नीचे हिंदी लिखेंगे, इसके उदाहरण ही चलते रहेंगे अभी। उदाहरण में नीचे को जैसे ये तो बता रहे थे डेल होता है, ये डेल बनता है ऐसे, ऐसे नहीं होता, डेल होता है दर्शाने का तरीका। तुम भी ना रहे चक्कर में, बहुत बढ़िया। देखो ऐसी जोड़ी होती है, सजाद आएगा तो मैं भी आता हूँ। गलत लग रहा है, इलेक्ट्रॉनों हाइड्रोजन की तुलना में कम आकर्षित करते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को, इसे इधर कर दो, इसे इधर कर दो, बात वही है, देख लो करके, इस पर माइनस और कर देना बस। इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन की तुलना में कम आकर्षित करते हैं, या हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को कम आकर्षित करते हैं, होना कम, ये इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। यहाँ तक हो गया। इसमें लिखेंगे
अभी खत्म कहाँ हो गया, अभी तो बहुत है, इसका उदाहरण है बहुत है। नीचे लिखो प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव के कारण, नीचे लिखो प्रेरणिक प्रभाव के कारण, प्रेरणिक प्रभाव के कारण प्रेरणिक प्रभाव के कारण अम्ल की प्रबलता ज्ञात की जाती है फर्स्ट लग लेंगे माइनस आई समूह की उपस्थिति से, माइनस आई समूह की उपस्थिति से माइनस आई समूह की उपस्थिति से अम्ल की प्रबलता बढ़ जाती है, माइनस आई समूह की उपस्थिति से अम्ल की प्रबलता बढ़ जाती है। अम्ल की प्रबलता बढ़ जाती है और प्लस आई समूह की उपस्थिति से, और प्लस आई समूह की उपस्थिति से अम्ल की प्रबलता घट जाती है, अम्ल की प्रबलता घट जाती है। अम्ल की प्रबलता घट जाती है, जैसे जैसे ये है CH3COOH, CH2 इस पर क्लोरीन आ गया COOH। Cl जो है ना वो माइनस आई समूह है, माइनस आई समूह अगर जो उपस्थिति इस पर नहीं है तो ये अम्ल की प्रबलता बढ़ा देगा। और CH3COOH, CH2COOH, CHCOOH, इसमें एक तो अम्ल की प्रबलता उतनी ही बढ़ती रहती है। HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2COOH, इसमें अम्ल की प्रबलता का क्रम ही होता है। देखो सर, माइनस वाला का जो उपस्थिति है तो अम्ल की प्रबलता बढ़ती जा रही है, अगर जो जितने कार्बन बढ़ते जा रहे हैं अम्ल की प्रबलता घटती जाती है, क्योंकि प्लस वालों की उपस्थिति है, मतलब कार्बन वालों की उपस्थिति से अम्ल की प्रबलता कम हो जाती है और माइनस वालों की उपस्थिति से बढ़ जाती है। इसमें भी ये क्रम होता है कि CH2COOH, 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 इसमें अगर जो हम यहाँ फ्लोरीन लगाते हैं, यहाँ क्लोरीन लगाते हैं, यहाँ ब्रोमीन लगाते हैं, यहाँ आयोडीन लगाते हैं, तो अम्ल की प्रबलता क्रम ये होता है। फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणात्मक होता है, तो जितना ज़्यादा ऋणात्मक उतनी ज़्यादा अम्ल की प्रबलता, जितना कम ऋणात्मक उतनी कम प्रबलता। और एक बात आ जाती है कि CH2COOH, CH2CH2COOH, CH2 अगर क्लोरीन डायरेक्ट पहले कार्बन पर लगाए, क्लोरीन डायरेक्ट दूसरे कार्बन पर लगाए, क्लोरीन डायरेक्ट तीसरे कार्बन पर लगाए, तो ये अम्ल ज़्यादा प्रबल होगा, ये होगा। जितने ज़्यादा क्लोरीन दूर होता चला जाएगा COOH से, जितनी दूर होता चलाएगा उतनी अम्ल की प्रबलता कम होती चली जाएगी। तो ये सब आई इफेक्ट के कारण, मतलब ये
प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के कारण अम्ल की प्रबलता कैसे ज्ञात की जाती है? ये वो होता है, पहला इसका एग्जाम्पल हो जाता है, दूसरा हो जाता है, तीसरा एग्जाम्पल हो जाता है, चौथा और ये पांचवा, ये बता देंगे। आई का मतलब होता है प्रेरणिक इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव को आई से दर्शाते हैं। हेडिंग डाल देंगे। इसके बाद इंडक्टोमेरिक प्रभाव, इंडक्टोमेरिक इंडक्टोमेरिक प्रभाव हाँ जी, लेंगे। यह एक अस्थायी प्रभाव है, यह एक अस्थायी प्रभाव है, यह एक अस्थायी प्रभाव है और यह है और यह है तब क्रियाशील होता है, और यह तब क्रियाशील होता है, तब क्रियाशील होता है जब अभिकारक अणु अभिकारक अणु के निकट कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व आ जाता है, जिस कारण विद्युत ऋणात्मक तत्व आ जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो जाता है और उन पर आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आ जाता है। जैसे आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जैसे वही आ जाता है। अब देख लो इधर तो ना यार, जैसे शब्द ना काट के ऐसे लिख देना, इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं और जैसे करके लिख देंगे, या जहाँ लिखा ना, चलो हाँ जैसे काट के वही लिखो, इसे आईडी, वो उसमें जब मैंने हेडिंग दिलवाई थी उसमें भी लिखवा हुआ है, लिखवाया था उसमें भी, इसे आईडी से प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे।
देखो ये हमारे पास एथीन था और इस पर इस टाइम कोई आवेश नहीं, कुछ नहीं, अपने आप ठीक ठाक था ये। लेकिन जैसे इसके पास कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व आ गया ब्रोमीन, तो ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉनों को इधर से उधर करना शुरू कर दिया। तो होता क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचकर इस साइड आ गए, यानी कि ये इस साइड, तो इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। और फाइनली जब ब्रोमीन अणु ये इसके पास आता है तो ये वाला बॉन्ड पूरा टूट जाता है और CH2 और ये CH2, एक Br इधर जुड़ जाता है, एक Br इधर जुड़ जाता है। आवेश खत्म हो जाते हैं। जैसे प्लस वाला होता है तो उससे एक Br जुड़ जाता है, वो उदासीन कर देता है, इस वाले को ये उदासीन कर देता है, तो पूरे ऐसा जुड़ जाते हैं। ऐसा होता है ना, ब्रोमीन अणु विद्युत उदासीन होता है, परंतु अभिक्रिया के दौरान एक ब्रोमीन ऋणात्मक हो जाता है, एक ऋणात्मक हो जाता है। उतार के कितना लिख देंगे ना, क्यों छोड़ दिए गए? नहीं, हाँ जी, पूरा क्या हो गया? हाँ, नीचे लिख देंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे। एक में विद्युत उदासीन होता है, परंतु अभिक्रिया के दौरान एक ना शब्द ऐड कर देना, आंशिक, हल्का सा, अरे इतना बड़ा ना है, आंशिक बस ये ना, आंशिक, ठीक है। इसके बाद हैंड डाल देंगे तीसरा वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में लिख रहे हैं, यह एक अस्थायी प्रभाव है। यह एक अस्थायी प्रभाव है जिसमें दो परमाणुओं के मध्य बने द्विबंध या त्रिबंध के एक या एक से अधिक
या एक से अधिक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, एक या एक से अधिक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, एक या एक से अधिक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्मों लिख देना। युग्मों का स्थानांतरण हो जाता है, युग्मों का स्थानांतरण हो जाता है जिसे तीर लगाकर दर्शाया जाता है, जिस कारण एक परमाणु पर, जिसे तीर लगाकर दर्शाया जाता है, जिस कारण एक परमाणु पर तीर लगाकर दर्शाया जाता है, जिस कारण एक परमाणु पर धनावेश तथा दूसरे पर ऋणावेश आ जाता है, तथा दूसरे पर ऋणावेश आ जाता है। इसमें आंशिक नहीं है, पूरा पूरा आता है। एक परमाणु पर धनावेश तथा दूसरे पर ऋण आवेश आ जाता है। देखो ये जैसे में हम लिखेंगे KCH, हाँ लिख दो, वो भी लिख दो भाई, इसे जैसे बाद में लिख देना। इसे IE से दर्शाते हैं, IE। देखो इधर, अब इसमें एक बंद टूटेगा और एक और H आ जाएगा, एक और Br आ जाएगा। अभी क्रिया कुछ ऐसा हो जाएगी, CH3 CH2 Br। अब यह विक्रिया निम्न प्रकार होती है। देखो कैसे होती है, CH2 डबल बंद CH2, बंद टूटेगा तो CH2 पर प्लस और इस CH2 पर माइनस। अब इसमें हम सबसे पहले H की क्रिया करेंगे। देखो उधर H जो है वो क्रिया कर जाएगा इससे। अच्छा ये बंद तोड़ के दिखाओ तुम इधर, तो जी इसका माइनस दिखा दो, इसका प्लस। H क्रिया करेगा इससे, CH2 ये H। इसके बाद लिख देंगे 4 मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक भी कहते हैं इसे। उतार लो सारा। क्या हो गया?
देखो भाई, मेसोमेरिक प्रभाव, इसमें मेसोमेरिक प्रभाव में यह एक स्थायी प्रभाव है। याद रखना, बीच के दो जो थे वो अस्थायी थे, शुरू का और लास्ट के स्थायी हैं। यह एक स्थायी प्रभाव है, स्थायी प्रभाव है जिसमें यह एक स्थायी प्रभाव है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन युग्मों, जिसमें पाई बनाना है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन युग्मों का स्थानांतरण, पाई इलेक्ट्रॉन युग्मों का स्थानांतरण हो जाता है जिस कारण यौगिक की एक से अधिक संरचनाएं प्राप्त होती हैं। यौगिक की एक से अधिक संरचनाएं प्राप्त होती हैं। इन संरचनाओं को मेसोमेरिक संरचनाएं कहते हैं। और यह घटना मेसोमेरिक प्रभाव कहलाती है। और यह घटना मेसोमेरिक प्रभाव कहलाती है। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। आई एम लिखा था, आई एम या एम, कैपिटल एम से भी दर्शाते हैं। ज़्यादातर कैपिटल एम से दर्शाते हैं, आई एम दोनों होते हैं। या आई एम को काट दो, कैपिटल एम लिख दो, कैपिटल एम पक्का हो जाए। सी ओ की संरचना जो है ये, अब इसमें एक बंद ये वाला टूटता है, ये आ जाता है, या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की संरचनाएं ऐसे बदलती रहती हैं। इन संरचनाओं को मेसोमेरिक संरचनाएं कहते हैं। हाँ जी, देखो क्या हो गया? नीचे हेडिंग डाल देंगे, कार्बनिक यौगिकों का शोधन। यौगिकों का शोधन, शोधन
रहने दो उसे। हो गया कर्मयोग का शोधन। एक लाइन लिख दो जैसे भी। इसमें लेंगे जब किसी कार्मिक यौगिक का निर्माण होता है, जब किसी कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है तो कार्बनिक यौगिक के साथ कुछ अन्य पदार्थ भी बनते हैं। कार्बनिक यौगिक के साथ कुछ अन्य पदार्थ भी बनते हैं जिन्हें अलग करने की क्रिया बनते हैं, कुछ अन्य पदार्थ बनते हैं जिन्हें अलग करने की क्रिया कार्बनिक यौगिकों का शोधन कहलाती है। अरे एग्जाम्पल देख रहा हूँ, अलग अलग विधि आएंगी एक पेज में, 6-7 विधियाँ। कार्बनिक यौगिक शोधन की विधियों के प्रकार हैं, वो हेडिंग है कल का। हाँ जी, कार्बनिक यौगिकों का शोधन कहलाती है। कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियाँ और तुम्हारी ये बहुत सारी विधियाँ आएंगी, मैं यहीं लिख के दिखाऊंगा तुम्हें। साधारण कृष्णन होगा, प्रभाज्य कृष्णन होगा, साधारण आसवन, भाप आसवन, निर्वात आसवन, ऊर्ध्वपातन और वर्ण लेखन विधि। 6-7 विधियाँ आएंगी, हर किसी में चित्र होगा। तो मैं ऐसा समझना जैसे तुमने चाय बनाई है, जब चाय पीने जाते हैं तो चाय जन्नी में छानते हैं, क्यों? क्योंकि चाय पत्ती ना आ जाए। तो बस वही चीज़ है, तो ये वही क्रिया। तो भी नहीं आती, तो अदरक आ जाएगा, उसके अंदर इलायची वगैरह होंगी, लौंग वगैरह कुछ डालते होंगे, वो चीज़ें आएंगी। तब नीचे बैठ जाओ। तुम्हारी कैसी इलायची है वो जो नीचे बैठ रही है? जो अब टाटा टी वगैरह की कोई नई चाय आ रही है उनमें तो इलायची वैसे भी मिक्स आ रही है, तो वो तो वैसी दिखती है। या कुछ तो अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है कि ताजे हरे पत्ते भी आते हैं मिक्स होकर उसमें, मतलब पत्तियां तो घुल जाती हैं, पत्ते फिर भी रहते हैं, है नहीं? इलायची नहीं है, पत्ते ही आते हैं उसमें, चाय की पत्ती के। हाँ, इलायची टाटा टी इलायची आती तो है। तो वही शोधन करेंगे हम।